नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम लोग जेपीएससी के अपने क्लास में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे झारखंड राज्य निर्माण का आंदोलन। झारखंड राज्य का निर्माण कैसे हुआ था और उसके बाद झारखंड राज्य कब बना था, कौन कौन जो संगठन थे वो झारखंड राज्य के निर्माण में शामिल थे। तो सबसे पहले जे बार्थोलोमन जो थे उनको झारखंड राज्य निर्माण का आंदोलन का जनक कहा जाता है। जे बार्थोलोमन जो है 1910 में ढाका विद्यार्थी परिषद रांची शाखा के अध्यक्ष थे और 1912 में इन्होंने क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जब वो ढाका विद्यार्थी परिषद की बैठक से लौटे थे। और क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ये झारखंड में आदिवासियों की मांगों को आगे बढ़ाते थे और जे बार्थोलोमन को झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का जनक कहा जाता है। फिर 1915 में एक संगठन आया था छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में बना था और ये क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ही नाम बदल के छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया था। और छोटा नागपुर उन्नति समाज के जो लीडर थे मेनली वो जुएल लाकड़ा थे। जुएल लाकड़ा, पॉल दयाल, बंदी राम उराव, ये सब जो इम्पोर्टेंट लीडर थे छोटा नागपुर उन्नति समाज का। छोटा नागपुर उन्नति समाज पहला अंतर्राष्ट्रीय ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन था जो झारखंड राज्य में आदिवासियों की मांगों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता था। उसके बाद छोटा नागपुर उन्नति समाज और क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोल के छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया था। और इसमें मेनली जो है उस समय रांची के बिशप थे उनके सलाह पर इस संगठन की स्थापना की गई थी। उसके बाद अन्य संगठन जैसे किसान सभा था। किसान सभा भी झारखंड राज्य में अति सक्रिय था, जो एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन था, यानी वो क्रांतिकारी तरीके से अपने मांगों को जो है किसान सभा वो उठाता था। उसके बाद छोटा नागपुर उन्नति समाज ने साइमन कमीशन जब 1928 में आया था, साइमन कमीशन जब रांची में आया था, लैंड किया था रांची में, तो उसको अपनी मांग पत्र सौंपी थी छोटा नागपुर उन्नति समाज ने कि वो आदिवासियों की मांगों को आगे बढ़ाया जाए और उनको विशेष सुविधाएं प्रदान की जाए। इसके लिए साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपी थी छोटा नागपुर उन्नति समाज ने। फिर उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन था छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा जो है उससे इग्नियस बेक एक इम्पोर्टेंट लीडर थे छोटा नागपुर कैथोलिक समाज के। तो छोटा नागपुर कैथोलिक समाज के जो इग्नियस बेक थे वो मेनली चुनाव इन लोगों ने लड़ा था 1937 का इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत जो चुनाव हुआ था उसके थ्रू इन्होंने चुनाव लड़ा था। और वो बेनिफेस लाकड़ा भी जो थे इससे जुड़े हुए थे। बेनिफेस लाकड़ा और इग्नियस बेक ये लोग जुड़े हुए थे छोटा नागपुर कैथोलिक क्रिश्चियन कैथोलिक सभा से। और ये जो मेनली है चुनाव 1937 का लड़के ये लोग गए थे बिहार विधानसभा में, वहाँ उन्होंने झारखंड राज्य की मांग को उठाया था। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में जो सक्रिय भूमिका निभा रहा था वो 1938 में बना। उसका नाम था आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा जिसकी स्थापना 1938 में हुई और इसी आदिवासी महासभा से एक बहुत महत्वपूर्ण लीडर जुड़े हुए थे जो बाद में जाके झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया। देश की आज़ादी के बाद भी वो एक झारखंड के प्रमुख व्यक्ति रहे और आज उनके नाम पर झारखंड में अनेक संस्थान, अनेक शैक्षणिक संस्थान और अनेक चीज़ जो है वो उपस्थित है उनके नाम पर। वो थे जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा से 1939 में जुड़े थे। और आदिवासी महासभा जो है ना मेनली 5 संगठन को मिलाकर बना था, जिसमें आपको छोटा नागपुर उन्नति समाज, कैथोलिक सभा, किसान सभा, ये सब जो है ये सब मिलाकर बने थे। और इसके 1938 में इसका पहला समिट हुआ था जिसके प्रथम अध्यक्ष थे, यानी आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष थे थियोडर सुरीन जो है वो आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और 1939 में इसका दूसरा अधिवेशन हुआ था रांची में, जिसमें जयपाल सिंह मुंडा जो है वो इसके लीडर बने थे। और इनमें जयपाल सिंह मुंडा, इसके बाद से आदिवासी महासभा की कमान जयपाल सिंह मुंडा ने संभाल ली थी। और साथ ही साथ लोगों की, झारखंड के लोगों की मांग उठाया इन्होंने। और आदिवासी महासभा ने ब्रिटिश शासन को सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन लोगों ने सपोर्ट किया था आदिवासी महासभा, जिसके कारण कि जयपाल सिंह मुंडा को
से द्वितीय वर्ल्ड वार के बाद रांची का चीफ वार्डन बनाया गया। साथ ही साथ आदिवासी महासभा मुस्लिम लीग के साथ भी कोऑपरेट करता था। 1946 में झारखंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की समिट हुआ था रांची में, जिसमें मुस्लिम लीग के कई लीडर आए थे। उन लोगों ने एक अलग पृथक झारखंड राज्य की मांग को, आदिवासी महासभा की मांग को सपोर्ट किया था। और साथ ही साथ 1946 में ही जयपाल सिंह मुंडा जो है वो मुस्लिम लीग के सहयोग से संविधान सभा में गए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा जो सदस्य बने थे। और हालांकि बाद में मुस्लिम लीग ने जब डायरेक्ट एक्शन डे मनाया और उसके बाद मुस्लिम लीग से आदिवासी महासभा का मतलब संबंध खत्म हो गया, और जयपाल सिंह मुंडा जो है माइनॉरिटी सब कमेटी जो थी, फंडामेंटल माइनॉरिटी कमेटी जो सरदार पटेल के नेतृत्व में थी, उसके अंतर्गत थी माइनॉरिटी सब कमेटी, जिसके हेड थे JB ठक्कर। उस माइनॉरिटी सब कमेटी के मेंबर बने थे जयपाल सिंह मुंडा, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल सब कमेटी। तो उसके हेड बने थे जयपाल सिंह मुंडा। और उसके बाद देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो आदिवासी महासभा जो है वो अपनी अलग झारखंड राज्य की मांग को लगातार उठा रहा था। और उसके बाद देश आज़ाद होने के बाद 1948 में आदिवासी महासभा जो है उसने अपना पहला समिट किया था। और आदिवासी महासभा के बाद 1950 में एक नई संगठन बन के आया। 1950 में जो है एक नया संगठन बन के आया, जिसका नाम था द झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी, यहाँ से झारखंड राज्य निर्माण के आंदोलन की कमान द झारखंड पार्टी के हाथ में आ गई। इसकी स्थापना द झारखंड पार्टी की स्थापना जो है वो 1950 में हुई थी। और इसमें जो है द झारखंड पार्टी के में मेनली यूनाइटेड पार्टी था और आदिवासी महासभा, ये दो पार्टी मिलकर झारखंड पार्टी की स्थापना हुई थी। और यूनाइटेड पार्टी में जो थे वो जस्टिस रिचर्ड थे। यूनाइटेड पार्टी के जो थे यूनाइटेड पार्टी और आदिवासी महासभा दो मिलकर झारखंड पार्टी बनी थी। और 1952 का आम चुनाव झारखंड पार्टी ने लड़ा था। 1952 के आम चुनाव में बिहार विधानसभा में झारखंड पार्टी ने 33 सीटें जीती थी। और 33 सीट जीतकर एक प्रमुख मतलब मुख्य विपक्षी दल बनी थी। और साथ ही 1952 के आम चुनाव में जनरल असेंबली में झारखंड पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। और झारखंड पार्टी का एक बहुत ही फेमस नारा था, और जो नारा था कि झारखंड अबुआ दकू दिकू सनुआ। झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनुआ, यानी झारखंड हमारा है और डाकू दिकुओं को जाना होगा। तो ये था मेनली झारखंड अबुआ डकू दिकू सेनुआ। ये झारखंड पार्टी का एक प्रमुख नारा था कि झारखंड हमारा है और जो डाकू दिकू सेन है उनको यहाँ से बाहर जाना होगा। और इसी के साथ जो है झारखंड पार्टी ने लोकसभा राज्यसभा में भी अलग झारखंड राज्य की मांग को उठाया। और जब 5 फरवरी 1955 को रांची आया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के सामने भी इन लोगों ने मांग उठाई। हालांकि झारखंड पार्टी का 1963 में जो है जयपाल सिंह मुंडा ने कांग्रेस में विलय कर दिया, जिसमें बिहार के उस समय मुख्यमंत्री थे विनोदानंदन झा। उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसमें, और उनके प्रयासों से कांग्रेस में विलय हो गया। तब जब कांग्रेस में विलय हो गया और कांग्रेस झारखंड राज्य के बनने के गठन में खिलाफ थी, कि कई बार जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था उसने भी मांग को रिजेक्ट कर दिया था। और कांग्रेस प्रधानमंत्री ने जो नेहरू जी थे वो भी मांग को रिजेक्ट कर चुके थे। तो इसलिए जब झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया तो फूट पड़ गई झारखंड पार्टी में, और कई नए संगठन झारखंड पार्टी से निकल कर बने, जिसमें जो बिरसा सेवा दल 1965 में बना, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा बना 1973 में, फिर ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट आजसू जो है तो वो बने। तो हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो बिरसा सेवा दल जो है बिरसा सेवा दल जो है वो 1965 में बना। 1963 में जब झारखंड पार्टी का विलय हो गया तो बिरसा सेवा दल की जो गठन है 1965 में। और उसके बाद ललित कुजूर जो थे इसके लीडर थे। ललित कुजूर जो है याद रखना है, ललित कुजूर थे बिरसा सेवा दल के लीडर। और उसके बाद फिर सोनोत संथाल समाज एक बना, सोनोत संथाल समाज के जो लीडर थे वो थे शिबू सोरेन। सोनोत मतलब शुद्ध संथाल समाज, शुद्धिकरण का एक मूवमेंट है, तो लीडर थे इसके शिबू सोरेन जो थे, जो बाद में जाके
झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी संस्थापक सदस्य बने और आज भी झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, उसके पहले थे हेमंत सोरेन जो शिबू सोरेन के बेटे थे, ठीक है ना। तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी शिबू सोरेन ने 1970 में सोनोत संथाल की स्थापना की थी। और उसके बाद 1973 में झारखंड में एक इम्पोर्टेंट पार्टी बना जिसका था नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा, JMM। इसकी स्थापना जो है 1973 में हुई थी और इसका प्रथम अध्यक्ष थे विनोद बिहारी महतो। तो मैं याद रखना है, विनोद बिहारी महतो जो है पहले अध्यक्ष थे और पहले महासचिव जो थे वो थे शिबू सोरेन। शिबू सोरेन जो थे इसके पहले महासचिव थे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसके बाद अलग झारखंड राज्य की मांग को यहाँ से आगे बढ़ाया और एक प्रमुख दल जो बाद में भी झारखंड राज्य निर्माण के बाद झारखंड राज्य के लिए आपको में सत्ता में आया और अभी वर्तमान में झारखंड राज्य में सत्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा ही है। तो इसके बाद विशेष और अखिल भारतीय झारखंड पार्टी भी एक बनी थी बागुन सुमरई के नाम पे, जो 1967 में बनी थी अलग झारखंड राज्य की मांग को आगे बढ़ाने के लिए। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो मेनली 3 फोकस था कि राज्य निर्माण हेतु संघर्ष करना, फिर महाजनी प्रथा का खिलाफत करना और विस्थापितों को पुनर्वास करना, ठीक है ना। और ये हमें याद रखना है कि A.K. रॉय थे, अरुण कुमार रॉय मार्क्सवादी समन्वय समिति के, वो भी इससे जुड़े हुए थे। और 1978 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक इम्पोर्टेंट अभियान चलाया था कि वन कानूनों के विरोध में जंगल काटो अभियान चला था। तो जंगल काटो एक क्वेश्चन पूछ चुका है, तो जंगल काटो अभियान जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चलाया था 1978 में। जो वन कानून थे उनके विरोध में जंगल काटो अभियान चला था। और उसके बाद इसके बाद एक इम्पोर्टेंट और संगठन जो झारखंड राज्य के निर्माण में आंदोलन में शामिल था वो था ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, आजसू जिसका नाम है, जो असम के तर्ज पर, जो असम में था उसके तर्ज पर बना था ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ठीक है ना। तो आजसू जो है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ये 1987 में बना था। और निर्मल महतो के ने ही इसे मतलब बनाया था, निर्मल महतो इसके संस्थापक थे। हालांकि प्रथम जो अध्यक्ष थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो थे प्रभाकर तिर्की और प्रथम महासचिव थे सुरेश सिंह बेसरा। फर्स्ट महासचिव जो थे वो थे सुरेश सिंह बेसरा, ठीक है ना। तो निर्मल महतो के नेतृत्व में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का बना झारखंड का ये एक बहुत ही प्रमुख छात्र संगठन जो आज भी है और झारखंड में ये सत्ता में संगठन मतलब सत्ता में सहयोग के साथ सत्ता में आता है। और इसमें सुरेश सिंह बेसरा की एक नीति थी खून के बदले खून। ये हमें याद रखना है कि सुरेश सिंह बेसरा जो है वो खून के बदले खून की रणनीति को फॉलो करते थे। और उसके बाद झारखंड राज्य बनने के पहले एक अंतिम संगठन जो महत्वपूर्ण था, हालांकि वो उतना इफेक्टिव नहीं रह पाया, 1995 में झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, उनके द्वारा बनाया गया था झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। और जिसमें आपको शिबू सोरेन इसके लीडर बने थे, मतलब इनको नियुक्त किया गया था प्रेसिडेंट इसका। और उसके बाद 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य का निर्माण का घोषणा हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले 1988 में अपने क्या बोलते हैं उसको इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक वनांचल राज्य की मांग रखी थी। और जिसके कारण जो है जब वो पार्टी सत्ता में आई तो उसने झारखंड राज्य के निर्माण के लिए बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है उसे पेश किया गया 2000 में लोकसभा में। और जो 2 अगस्त 2000 को लोकसभा से पास हुआ और 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पास हुआ। और इसके साथ ही साथ झारखंड राज्य का देश का 24वां राज्य बना था, देश का 28वां राज्य बना था और 24वां हाई कोर्ट रांची में स्थापना हुआ। और झारखंड राज्य जो है बिहार के 46% भूभाग से मिलाकर 46% भूभाग और बिहार साउथ बिहार के 18 डिस्ट्रिक्ट यानी 18 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य बना था। और झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी जो भारतीय जनता पार्टी से थे, अभी वर्तमान में झारखंड में नेता विपक्ष यही हैं। और उसके बाद प्रथम जो राज्यपाल झारखंड के बने थे वो श्री प्रभात कुमार बने थे। श्री प्रभात कुमार झारखंड राज्य के प्रथम राज्य बने थे। और उसके बाद 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती थी, इसी दिन झारखंड राज्य का गठन हुआ। और अगस्त में लोकसभा में बिल पेश किया गया था, 11 अगस्त को राज्यसभा से, 2 अगस्त को लोकसभा से पास हुआ था।
तो इसके साथ ही झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। तो ये हम लोगों ने देखा झारखंड राज्य निर्माण का आंदोलन, और उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कवर करेंगे अदर टॉपिक। ठीक है, धन्यवाद।